हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। तो हमें ये वैल्यू गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4। हमें चेक करना है कि जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले जो हमें गिवन है उससे निकालते हैं कोट की वैल्यू। 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4 ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट ए के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, अगर हम इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, तो कोट ए होता क्या है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ, ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाली जो होती है वो साइन के लिए वैल्यू होती है, और ये होती है कोस के लिए, और ये वाली होती है टेन के लिए। और हमें कोट चाहिए, तो टेन का इन्वर्स टेन का उल्टा होता है कोट। तो टेन अगर परपेंडिकुलर अपोन में बेस है तो कोट क्या होगा, बेस अपोन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको इक्वल कर देते हैं, इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला है उसके इक्वल बेस अपोन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास आ गया 4, परपेंडिकुलर आ गया 3। हमें अब क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल की 3 साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ हम ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। एक हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये इसको नाम देते हैं ABC। और हमें यहाँ से पता है कि कोट ए है 4/3। तो यहाँ ए वाले ए से एंगल देखेंगे हम। ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर 3। और हमारा बेस हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा ये b इज इक्वल्स टू 4। हमें अब इस ट्राइंगल की तीसरी वाली साइड निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनस। ये कैसे निकालेंगे, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और इसकी थर्ड साइड निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के सम। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो एज इट इज़ लिखेंगे। परपेंडिकुलर ये है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। बेस क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा √25, और यहाँ से आ जाएगी h की वैल्यू 5। ठीक है, तो h हमारे पास आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हमें देखना है, चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, लिखते हैं। क्या लिखा, 1 - 10² a। तो यहाँ क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, टेन यूज़ हो रहा है, कोस यूज़ हो रहा है और साइन। तो इन तीनों की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। टेन की क्या वैल्यू होती है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 है, और बेस क्या हमारे पास 4, 3/4। 10 की वैल्यू आ गई 10a। ठीक है, अब कोस यूज़ हो रहा है इसमें, तो कोस a की भी निकाल लेते हैं। कोस का क्या होता है b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हमारे पास 4, हाइपोटेनस अभी हमने निकाला 5। और हमें क्या चाहिए, कोस हो गया, साइन की भी चाहिए। साइन a, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 3, हाइपोटेनस हमारे पास 5। तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो भी इसमें यूज़ होना है। अब निकालते हैं कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो 1 - 10² a, 10² a यानी कि 10 की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देना है। 10 की वैल्यू क्या है 3/4, इसका कर देंगे स्क्वायर। डिवाइड में 1 + 10² है, 1 + 10² यानी कि इस 10 की वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। इक्वल में कोस स्क्वायर है, कोस की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है, जो क्वेश्चन में बोला गया वही करना है। अब यहाँ से करते हैं 1 - 1 माइनस का एज इट इज़ 3 का स्क्वायर क्या होएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड में दिख रहा है। अब होएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25। अब सॉल्व करते हैं इसे आगे। 1 - 9/16। अभी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में नीचे तो 16 ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ ज्यूम कर लेंगे 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 है, तो अब 16 को इससे डिवाइड करो 1 से, तो आ जाएगा 16। 16 को ऊपर अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 माइनस, अब यहाँ 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो नीचे होता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, उसके बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 16 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, 1 पे जाएगा, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट
यहाँ भी हमें एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 एज्यूम करेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा 16। अब 16 को 1 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और 16 को हम 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है, पहले जो हमने एलसीएम दिया है नीचे वाली डिजिट्स का, उसका एलसीएम लेके हम पहले नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड, फिर उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो इसको डिवाइड किया तो 16 आया, 16 को अब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 16 1 से 16, प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 जा पे जाएगा, दोनों कटेंगे 1 जा पे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 1 9। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों सेम है, नीचे डिनोमिनेटर में 25 25, तो 25 का 25 ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या कर देंगे 16 माइनस 9 कर देंगे। अब यहाँ 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 9 को माइनस करो 7, 7/16 दिख रहा है, हाँ। और अब ये 16 प्लस 9 डिवाइड में 16, 16 प्लस 9 क्या होता है 25, डिवाइड में 16 तो है ही। और यहाँ क्या चल रहा है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7, डिवाइड में 25। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 16 है और इस वाले के डिनोमिनेटर में भी 16 है, और ये पूरा डिवाइड है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये कैंसिल कर देते हैं दूसरे पेन से। 16 से 16 कैंसिल हो गया, अब बचेगा हमारे पास 7 डिवाइड में 25 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड में 25, यानी कि यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। और हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि भाई ये वाली साइड, ये वाली चेक वेदर, यानी कि हमें चेक करना था ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। तो यस, ये इक्वल हैं।